हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वर्ल्ड अफेयर्स पे। आज हम बात करने वाले हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर पे, जिसे हम एक हाल ही में आपको बताते चलें। एक हाल ही में पिछले 14 तारीख को, जो अभी 2-3 दिन पहले भी था, उस दिन I2U2 की मीटिंग हुई। ध्यान देने वाली बात यह है, इट्स नॉट आई लव यू टू, इट्स I2U2। I2U2 का मतलब है आई से इंडिया, I2 बता दें आपको। ये देखिए, पहले ये खबर देख लीजिए कि I2U2 ग्रुपिंग की गई, जिसके फर्स्ट समिट जो है यूएस ने होल्ड किया। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया फॉर्मिंग कॉड 2.0 इन द नेम ऑफ I2U2। I2U2 में कौन कौन से देश हैं आप देखते चलें। भारत है, इजराइल है, दुबई है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात के नाम से भी हम जानते हैं, और अमेरिका है। अनदर क्वाड राइजेज। आप लोगों को जैसा कि पहले भी पता होगा कि एक क्वाड पहले से चल रहा है, जिसमें भारत, बताते चलें आपको, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 4 देशों का पहले से क्वाड चल रहा है इंडियन पैसिफिक रीजन में। और यह एक मिडिल ईस्ट की राजनीति, कूटनीति को देखने के लिए एक क्वाड और बनाया गया, जिसे हम I2U2 के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए, इस समिट में भाग किन किन लोगों ने लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, जो बाइडेन जी इसमें उपलब्ध रहे, इजरायली पीएम यायर लैपिड जी, और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये फर्स्ट समिट थी, जो कि 14 जुलाई को संपूर्ण हुई। ये देखिए, I2U2 इसलिए कहा जाता है कि पहले I2 का मतलब देखिए, I2 का मतलब हो गया 2 I, इंडिया, इजराइल। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा U2 का मतलब 2 U का मतलब हो गया US, फिर U का मतलब हो गया UAE। ये आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि ये I2U2 का क्या मतलब है। देखिए, द हिंदू ने खबर किया, भारत के एक प्रतिष्ठित अखबार ने किया, I2U2 समिट, UAE टू इन्वेस्ट $2 बिलियन टू डेवलप इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स अक्रॉस इंडिया। देखिए, इस सबसे बड़ी बात यह है, इस मीटिंग का सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ा कि इसमें भारत को ढेर सारी चीज़ें मिली। ढेर सारी चीज़ों में, हालांकि इस पर 6 मुद्दों पे बहस की गई। देखिए, 6 मुद्दों पे बहस करने के बाद भारत को 2 चीज़ें, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि समझ लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, इस पे 6 चीज़ों पे बात की गया। 6 मैनुअली आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ वाटर पे, पानी पे, एनर्जी पे, ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेस पे, हेल्थ पे एंड फूड सिक्योरिटी पे। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी पे बात की गई। और भारत में दुबई ने यह भी कहा कि हम भारत में हम 2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे केवल फूड पार्क बनाने के लिए। देखिए, फूड पार्क क्या होता है। फूड पार्क सीधे भाषा में आप ये समझ लीजिए कि खेतों से लेके जब हमारे पास कोई पैकेट में उत्पाद आता है, उसके बीच जो भी प्रक्रिया होती है, अगर फूड पार्क बन जाएगा तो वो सारी प्रक्रियाएं एक ही जगह होंगी। अर्थात उस चीज़ का उगना, उस चीज़ का पैकिंग होना, उस चीज़ में तरह तरह के विटामिन्स, मिनरल्स को मिलाया जाना, ये सारी प्रक्रियाएं एक जगह होंगी। और देखिए, पहला तो फूड पार्क हो गया, और दूसरा यूएई ने कहा कि हम हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन गुजरात। इन्होंने कहा कि हम 300 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी वाला हम हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी ये होता है जिसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया। तो ये सोलर सिटी समझ लीजिए, सोलर कैपेसिटी वाला बनाएंगे। 300 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन करेगी, यह बनाया जाएगा भारत के राज्य गुजरात में। देखिए, इसको दुबई ने यह भी ध्यान दिया है कि जो भारत का 2030 तक 500 गीगावाट तक बिना फ्यूल वाली एनर्जी बनाने का जो सपना है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, व्हाट इज फूड पार्क। अब फूड पार्क में मैं आपको बता ही दिया हूँ कि यह एक ऐसी प्रक्रिया। देखिए, फूड पार्क इज ए कॉन्सेप्ट दैट एम्स एट स्टेबलाइजिंग द डायरेक्ट लिंकेज फ्रॉम द फार्म टू प्रोसेसिंग टू कंज्यूमर मार्केट। देखिए, सीधी सी बात यही है कि आपके फार्म से लेके, अर्थात आपके खेतों से लेकर जो आपको प्रोडक्ट कंज्यूमर मार्केट में मिलता है, जो आपको मार्केट में प्रोजेक्ट मिलता है, उसकी सारी चीज़ें एक ही जगह बनाई जाएंगी। ये खबर बस इतना ही था कि इस समिट का महत्व इसलिए हो जाता है कि भारत को इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि 2 बिलियन का यूएई ने हाल ही में भारत के कश्मीर में भी एक मॉल के लिए लमसम बिलियंस डॉलर में इन्वेस्ट किया है, जो कि धारा 370 हटाए जाने के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसका
हमारे पड़ोसी देश, जिसके कुछ लोग बेटे से भी संबोधित करते हैं, पाकिस्तान ने इसको दुनिया पे उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसे तो वो भी नहीं रोक सकता, मुझे भी पता है। तो ये देखिए, ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए हो गई थी क्योंकि भारत को फूड पार्क मिला और ये रिन्यूएबल एनर्जी 300 मेगावाट की। आशा करता हूँ आपको ये खबर समझ में आई होगी। अगर ये खबर आपको समझ में आई हो तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।